वो पीसता था ना, तो आस पास के लोगों को छींके आती होंगी, इतने स्ट्रॉन्ग मसाले होंगे। हमारे मसाले ऐसे होते हैं। और इनका नाम सुनेंगे ना बड़ा मजा आएगा आपको। हैं, मैं ये कहता हूँ आपका नाम रखा कैसे? चिंचुन यादव। अरे वाह। भाई दिल्ली की सर्दी हो और दिन हो रविवार का, तो अक्सर दिल्ली वालों की शुरुआत जो है ना वो छोले और भटूरों से होती है। और अगर आप हो पहाड़गंज के अंदर तो सीताराम दीवानचंद से ऊपर मेरे ख्याल से कोई नाम नहीं है। मैं इस वक्त हूँ पहाड़गंज में और यहाँ आपको आज मज़े मज़े के जायके दिखाएंगे और कुछ ऐसे जायके जो शायद आपको कहीं और मिले भी ना, आपको उसके लिए पहाड़गंज ही आना पड़ेगा। तो आइए जी जायज़े लेते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन छोले भटूरे से, सीताराम दीवानचंद। पहाड़गंज का नाम दिल्ली के सबसे मसरूफ इलाकों में शुमार होता है। काफ़ी भीड़भाड़ होने के कारण यहाँ आने का सबसे माकूल जरिया है मेट्रो और सबसे नज़दीकी स्टेशन है रामकृष्ण आश्रम मार्ग, जहाँ से उतरते ही आप सीधा पहुँच जाएंगे मेन बाजार चूना मंडी में। अरे चूना मंडी कहाँ पर है? सामने। और यहीं पर थी हमारी आज की पहली मंजिल, सीताराम दीवानचंद छोले भटूरे। और क्यों इसके यहाँ के जायके के कसीदे कड़े जाते हैं, इसकी गवाह है ये आधी सड़क तक आई हुई लोगों की लाइन और भीड़ का ये आलम कि सड़क तक जाम करा दे। खैर, भीड़ थोड़ी कम होने पर जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो दाईं तरफ ये बड़ा सा सफ़ेद रंग का बोर्ड इस्तकबाल करता मिला। ये देखें, ये दिल्ली है मेरे यार और छोले भटूरे ही हैं प्यार। सही कह रहे हैं ये, बिल्कुल। ओके जी। यहाँ दो मेन काउंटर हैं, एक बाईं तरफ जहाँ काबुली चने गर्म होते रहते हैं। ये छोले कौन से होते हैं बेसिकली? ये काबुली चना होता है। काबुली चना होता है। ठीक है। और वक्त वक्त पर इनमें छोलों का पानी डाला जाता है। साथ ही होते हैं आलू अलग से और ताज़ा आंवले और मिर्च का अचार। भटूरे का काउंटर बिल्कुल अलग है, जहां बड़े से तवे पर इनके गर्म होने का सिलसिला सुबह से शाम तक यूं ही चलता रहता है। साथ ही आपको अलग-अलग काउंटर मिलेंगे लस्सी के भी। टाइमिंग्स क्या है जी यहाँ पे इसके? टाइमिंग क्या है? सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक है। ठीक। और यहाँ आजकल काम संभाल रहे हैं पुनीत कोहली जी, जिन्होंने एक बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इसको मैनेज किया है और यहाँ एक कॉल सेंटर एस्टेब्लिश करके जो पूरा का पूरा आउट डिलीवरी सिस्टम यहाँ का संभालता है। हेलो सर, ये हमारा डिलीवरी सिस्टम है जिससे हम लोग डिलीवरीज पे काम करते हैं। ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर हम लोग डिलीवरीज करते हैं। तो ये हमारी एक सेल्स टीम समझ सकते हैं आप। तो ये सारे ऑर्डर लेना, पंच करना एंड सारा सिस्टम बेस्ड काम है, तो इसलिए आप सारा सिस्टम ही देख रहे हैं सब। चनों के बारे में बताइए, कुछ खास क्या है? प्याज वगैरह? चनों में आई थिंक जो रेसिपी है वो उसको एक थोड़ा यूनिक बनाती है एंड बाकी सब सेम ही है, इसमें कुछ ज़्यादा खास मुझे नहीं लगता। बाकी लहसुन प्याज वगैरह होता है? लहसुन नहीं होता, प्याज है। Basically, it's all about the SOP and the combination of the masala which you put in. Yeah. At the end, it's all about the masalas. Thank you so much. अब चूंकि रश इतना ज़्यादा था इसलिए मैंने अपना प्लेट का ऑर्डर दिया और बाहर ही मंगवा ली। भाई ये आ गई हमारी प्लेट। एक ये है भटूरा और साथ में ये देते हैं, ये आलू की सब्ज़ी है अलग से, और ये हैं जी छोले। और साथ में ये ना सर्विंग के लिए देके बार बार जाना ना पड़े। ये है प्याज, ये है आंवले का अचार बड़ा, और ये है मिर्च। मैं इसकी आपको फिलिंग दिखाता हूँ अंदर से है कैसी। पनीर वाला है ना ये देखें, ये जो इसकी फिलिंग है ना, अंदर आपको पनीर नज़र आ रहा होगा। ये पनीर है, मिर्चें कतरी हुई हैं, अजवाइन है और ये धनिए के पत्ते वगैरह हैं। सारी पनीर की फिलिंग है ये अंदर।
खा के देखें जी ज़रा है कैसा। दिस इज द फर्स्ट बाइट ऑफ सीताराम दीवान चंद छोले भटूरे। ओए होए, देखें भटूरे में ना ऑयल बिल्कुल मिनिमल है और छोलों में जायका जो उठा रहा है वो इनके अपने मसाले हैं, जैसे पुनीत कोहली जी ने बताया। इसमें ऐसा कुछ फैंसी नहीं कर रखा है इन्होंने कि ओवर द टॉप करने की कोशिश की हो या कुछ हो। इसकी सादगी में ही इसकी खूबसूरती है और बड़ा ही मज़ेदार है जी। छोले जाते ही ना मेल्ट हो रहे हैं और ना ज़्यादा गले हुए हैं ना ज़्यादा हार्ड है, वेरी अप्रोप्रिएट, मज़ेदार एक। और भटूरे में जो है वो पनीर की फीलिंग महसूस होती है, एक मज़ेदार जायका। पूरी दिल्ली और एनसीआर में ये डिलीवरी करते हैं और स्विगी और जोमेटो पर भी, और इसके लिए इनकी पैकिंग मशीन नॉन स्टॉप चलती रहती है। और पुनीत जी से विदा लेकर मैं चल पड़ा अपनी दूसरी मंजिल। ओके सर, थैंक यू सो मच, इट वाज सो गुड। चूना मंडी से मैं जा रहा हूँ इस वक्त मुल्तानी ढांडा की तरफ और वहाँ मिलते हैं थोड़े से मुल्तान के किस्म के जायके। मैं इस वक्त पहाड़गंज के मुल्तानी ढांडा इलाके में था, जहां काफ़ी लोग पाकिस्तान के मुल्तान से माइग्रेट होकर आए थे और यहाँ के जायकों में भी मुल्तान की छाप साफ मिलती है। यहाँ पे ना दो शॉप्स हैं, एक है कश्मीर स्वीट शॉप, यहाँ पे भी चूर चूर नान में ये इनकी स्पेशलिटी है, और एक ये हैं चावला दे मशहूर, और ये क्लेम करते हैं कि ये चूर चूर नान वाले ये पाइनियर्स हैं और फाउंडर्स भी हैं, मतलब ये यही लेके आए थे। चावला चूर चूर नान वालों के दो आउटलेट्स हैं, एक ये वाला, लेकिन इन्होंने मुझे नए वाले आउटलेट में जाने के लिए रिकमेंड किया और मैं वहीं इन्हीं के साथ चल पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी वरुड़ है सर। श्याम बिहारी वरुड़? हाँ जी, यूपी से है। यूपी से हैं? कौन जिला? गोरखपुर से है, सिद्धार्थनगर जिले से। ओह, बाबा जी के यहाँ से हाँ, हैं? अरे वाह 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 वाह। तो ये हैं जी चावला जी के यहाँ काम करते हैं और मुझे ले जा रहे हैं जहाँ पे इनका सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी है। चलो लेट्स सी। ये थी यहाँ की नई बिल्डिंग चावला दे मशहूर चूर चूर नान, और यहाँ मेरी मुलाकात हुई अजय जी से। ये है जी मिस्टर अजय, जो मेरे ख्याल से यहाँ पे सारा देख रेख करते हैं। अजय जी, ये जो बन रहे हैं चूर चूर नान वगैरह, ये किस चीज़ का होता है मीट? सर ये वैसे हमारे पास जो आटे की स्टफिंग होती है आटा होता है, मैदा होता है और सूजी होता है। 3 टाइप की वैरायटी होती है, उसके अंदर हम मिक्सिंग करके देन उसके अंदर स्टफिंग की जाती है। ठीक है। मेरे ख्याल से चूर चूर नान की जब बात होती है ना, तो शायद क्लेम ये लाने वाले ही आप? मेरे फादर साहब और मेरे दादाजी और मेरे चाचा जी। ओके। ये मेरे दादाजी पीछे पाकिस्तान से हैं, तो वहाँ से ये इन्होंने इंडिया आके इन्वेंट्री की थी, तो सिंस 1983 के अंदर। देन उसके बाद आपको पता है एक चीज़ फेमस हो जाए तो उसके कितने कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। जी जी। तो चूर चूर से जो हम कहते हैं कि फूल जाता है, मतलब है ना? तो चूर चूर मीन्स लाइक क्रिस्पी करके क्रश कर दिया जाता है, बटर से कोटेड होता है। ये जैसे हमारे अभी नान निकला है, नान की क्रिस्पीनेस देखो। कौन सी वैरायटी देते हैं सर अपने पास जो हमारे यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट, मतलब जो हमारे यहाँ की सेलिंग है वो है आलू प्याज। वेराइटीज तो बहुत है, आलू है, गोभी है, पनीर है, आलू प्याज है, मिक्स है, पनीर प्याज है, गोभी है। जो हमारे यहाँ की जो मेरे को खुद को बड़ी पसंद है वो वन ऑफ द बेस्ट जो है वो है आलू प्याज चूर चूना। यहाँ दोनों किस्म के नान हैं। ये अमूल बटर, टोटली अमूल बटर। प्लेन नान को मक्खन लगाकर स्लाइडर नाइफ से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है और चूर चूर नान की पहले किनारियां थोड़ी तोड़ी जाती हैं और फिर जैसा कि नाम है चूर चूर करके सर्व किया जाता है। और पहाड़गंज आने वालों के लिए अजय जी ने एक बड़ी ही अहम सलाह भी दी। इधर पॉकेट्स का ध्यान रखना, बहुत शोर है। हाँ तो ध्यान रखना पॉकेट्स। ये साथ क्या नान वगैरह के साथ ही देते हैं? ये हो गया रायता, हरी चटनी, ठीक है,
ठीक है, नान के सैलेड हो साथ गई, रायता, हरी चटनी, अचार और 4 तरह की सब्जियां होती हैं। मिक्स अचार, शाही ये पनीर, क्या है? दाल मखनी, राजमा शाही और पनीर, कड़ी ओके, ये दाल पकौड़ियों मखनी वाली। लग रही है। ओह वेरी गुड। चने, चना मसाला, ठीक है, ये छोले, राजमा, राजमा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये हो गई कड़ी, कड़ी पकौड़े, हैं, कड़ी पकौड़ी वाली। ये कड़ी पकौड़े। गुड गुड गुड। टाइमिंग्स क्या रहती हैं यहाँ की? 9, साढ़े 9 से लेके कब तक? 11 बजे रात तक है। ठीक है, वाह वाह वाह, लाइए लाइए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आलू प्याज का चूर चूर नान, ये राजमा, ये कड़ी, ये ना रायता, ठीक, थैंक यू। ये है जी, मेरी थाली आ गई है और मैं सबसे पहले ट्राई करने लगा हूँ चूर चूर नान। पहले ना मैं ऐसे ही खा के देखता हूँ। ये देखने में ये देखें आप, आपको जो है ना ये क्रिस्पीनेस वैसे ही फील हो रही होगी देखने से ही। ट्राई करते हैं जरा। आलू के और प्याज के मोटे चंक्स फील हो रहे हैं। प्याज का इतना इतना बड़ा पीस डाला हुआ है इन्होंने, और ये जो चूर चूर किया हुआ है ना अमूल का बटर लगा के, इससे एक तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी क्रिस्पीनेस जो है वो बिल्कुल बरकरार है। आला, बिल्कुल। अब मैं ट्राई करता हूँ इनके राजमा। बहुत ही बढ़िया जी। एक पेक्यूलियर सी फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें। बहुत बढ़िया, कोई ना कोई मसाला डाला होगा अच्छा खासा। ये है जी कड़ी पकौड़ी, लेट्स सी। वेरी सॉफ्ट, अच्छी है, खटास है, राई का फ्लेवर आ रहा है कड़ी में, मज़ेदार है जी। ये देखें आप, अब ये चूर चूर नान किया हुआ है, इसको अमूल का बटर लगा के, और फीलिंग देखें आलू प्याज की आपको सारी नज़र आ रही होगी इसमें, और बेहतरीन। और ये इन्होंने ये क्रिस्पीनेस जो है वो मेंटेन हुई हुई है अभी तक। ये देखें, बहुत आला। एक बेहतरीन सा नान खाने के बाद अब मैं बढ़ चला था अपनी अगली मंजिल की ओर। भाई इस इलाके का नाम है मुल्तानी ढांडा, और यहाँ पर आपको अक्सर जो है ना जायकों में मुल्तान के जायकों की छाप ज़रूर मिलती है। और इसका नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ से काफ़ी लोग जो है ना पुरानी जनरेशन्स के इधर शिफ्ट हुए थे, माइग्रेट हुए थे। अब तो खैर इधर उधर हो गए हैं, लेकिन उसी वजह से यहाँ पे इसका नाम पड़ा जो है मुल्तानी ढांडा। अब एक और मैं जायके की तरफ जा रहा हूँ, वो है मोट कचौड़ी। आइए जी ज़रा देखते हैं कैसी है। और ये है जी मेरा अगला स्टॉप, वो है मुल्तान मोट भंडार। मुल्तानी ढांडा में ही है ये भी। और ये जाने जाते हैं अपनी खास मोट कचौड़ी के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुल्तान से आई स्वाद की सुल्तान। कचौड़ियाँ इनकी बड़ी खास हैं क्योंकि इनमें दाल की स्टफिंग की जाती है, और साथ में जब पड़ता है इनका मैजिक मसाला और जादुई चटनी, तो लोग बरबसी वाह वाह कर उठते हैं। हेलो तुषार जी, हेलो जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया जी। चलिए, बड़ा नाम सुना है जी आपका मुल्तान का मोट कचौड़ी का यहाँ पे। बताइए कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ इसके बारे में, कैसे बनती है, क्या होता है, क्या वैरायटी है आपके पास? ये मोट होते हैं, एक्चुअली दाल होती है, ठीक है, बॉइल्ड होते हैं, ठीक है। कोई घेल तेल कुछ नहीं डलता इसमें। अरे वाह, अच्छा, ये वाली बात चावल, है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ये मोट की दाल है? ये मोट होते हैं, ओके, है दाल मोट। होती है, ठीक है, दाल, राइट, ठीक है। बॉइल्ड होते हैं। इसमें हमारा मसाला डलता है, ये आपका स्पेशल मसाला है? ये खुद ही पिसा चटपटा हुआ, वाला? हाँ जी, खुद पिसा हुआ मसाला ठीक है, हमारा। ठीक है।
ये चटनी इमली की, ये मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है। इमली की चटनी इमली की चटनी हो गई, ये हरी मिर्च हो गए, राइट। और ये हमारे प्याज। अच्छा, सुबह आप क्या बता रहे थे, सुबह क्या होता है? सुबह होते हैं मूंग धुली दाल और मूंग साबुत। मूंग साबुत। हाँ, वो स्प्राउट्स होते हैं ना, ठीक वैसे है, होते हैं। ठीक है। इस वक्त उसके वो खा साथ जाते हाँ, हैं। सब कुछ सेम होता है, बस ये चेंज होगा, उसकी जगह वो दाल होती है सुबह। हाँ जी, 8 बजे से 11:30 12 बजे अराउंड इतने इस टाइम पे। अच्छा, ये जो कचौड़ी आप देते हैं, ये नॉर्मल कचौड़ी होती है? नहीं, इसमें दाल स्टफ होती है। दाल कौन हाँ, सी? उड़द की, उड़द की दाल। Very good। मूंग दाल स्टफ होती है, मूंग दाल stuff। जैसे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये वाली होगी मूंग दाल है। जी, ये आप इसमें स्टफ करके वो कचौड़ियाँ बनाते हैं। एक टाइमिंग भी बता दीजिए शॉप की। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। सुबह 8 से जी, शाम जी। को 8 बजे तक। और छुट्टी किसी दिन है? छुट्टी सिर्फ होली होती है। सिर्फ होली में हाँ। है, बाकी सारे दिन होगा। वेरी गुड। ये हमारे परदादा जी ने शुरू करी थी पर दादा जी ने 1950 में। आज 73 ईयर्स हो गए, 73 ईयर्स 4th जनरेशन में। यही शॉप है, जी continue कर रहे हैं। कंटिन्यू। और एक प्लेट कितने की पड़ती है? एक प्लेट होती है 40 रुपए की, उसमें 2 कचौड़ी होती है, सिंगल वाली 25 की। 25 की। जी। चलो जी, खा के देखते हैं जाएगा। मोठ कचौड़ी के अलावा यहाँ पर राजमा चावल, छोले चावल और कड़ी चावल भी मिलते हैं। हाँ जी, ओके। बॉइल्ड चावल, मैजिक मसाला, लजीज सी। ये प्लेट मैंने लगवा लिया जी बाहर, और बिल्कुल इको फ्रेंडली काम है, पतलों में दिया हुआ है ये भी, और ये भी दोने में है। वेरी क्रिस्पी, गर्मा गर्म, बड़ी हार्ड है। ओह हाँ हाँ, वेरी हार्ड, बहुत बढ़िया। ये है जी असल इनकी दाल मोठ मसाले। पहले मैं ना ऐसे ही खा के देखने लगा इसको। मोठ जी, ओहो, सेम है स्प्राउट्स, लेकिन जो असल मज़ा है ना, ये जो इन्होंने मसाले डाले हैं, सारी गेम ये ले उड़ा है। जो खटास है इमली की चटनी की, बेहतरीन, आला। मोठ तो है जी ज़बरदस्त। अब मैं कचौड़ी खा के देखता हूँ। ओए होए होए, जैसे मठियाँ खाते हैं ना, गर्मा गर्म मटर, उस पर क्रिस्पीनेस की ना अपनी एसेंस होती है, एक फ्रेगरेंस होती है जो आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। और ये बेहतरीन है, मज़ेदार है, थोड़ी सी हार्ड ज़रूर है, लेकिन ओए होए होए, बहुत ही मज़ेदार है यार, वाकई। अब मैं करने ये लगाऊं, ये ना मैं मोठ भर रहा हूँ इसके अंदर। अब मैं बना रहा हूँ इसका गन शॉट। मोठ मैंने भर दी है अपनी बुलेट कचौड़ी के अंदर। अब इसको खा के देखते हैं। ये गन शॉट कचौड़ी विद द फिल्ड मोठ इनसाइड। वैसे ही दाल की स्टफिंग कर रखी है इसके अंदर। ओए यार, मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा मेरे को मोठ मिले ना मिले, ये कचौड़ियाँ ना मैं 4-5 खा जाऊँ ऐसे ही। यार बहुत ही बढ़िया है सच में। मैंने इतनी कभी कचौड़ी प्रेज़ नहीं करता, लेकिन इसका तो ना कमाल है। वैसे आप पहाड़गंज आएँ, इसे नहीं मिस कर सकते सर आप। सिग्नेचर डिश है पहाड़गंज की ये। ओ यार, एक और लेने लगा हूँ मैं। अच्छा तुषार जी, किसी को समझाना हो यहाँ पे कैसे आए, वो दिल्ली में भी रहता हो या बाहर से, गूगल पे डालेंगे मुल्तान मोठ भंडार। अरे क्या बात है, वो भी आ जाएगी है। और कोई लैंडमार्क का नज़दीक? हमारा ही है, बस मोठ कचौड़ी वाला कोई भी पूछ ले, पूरा मोठ कचौड़ी वाला है मुल्तानी ढांडा एरिया ये। ठीक ठीक है, थैंक यू। गली नंबर 6। बेहतरीन मोठ कचौड़ी खाने के बाद मैंने Thank you, तुषार जी तुषार से जी। विदा ली Once again, और चल thank you पड़ा so अपनी अगली मंजिल की ओर, जो थी जनता स्वीट्स।
वैसे तो यहाँ सारी मिठाइयाँ और छोले भटूरे वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन ये जाने जाते हैं अपने समोसों के लिए, जिनमें मूंग की दाल की स्टफिंग की होती है। और ये हैं मूंग की दाल के समोसे, आलू और दाल दोनों के बड़े हैं। आलू और दाल दोनों के हैं यहाँ पे हैं। और साथ ही ये है मिलता है अपना यहाँ मालपुआ। सूजी का हलवा और गर्मा गर्म मालपुआ। ये किस चीज़ की सब्जी है? ये अचार होता है, अचार होता है साथ में, घिया का अचार होता है। घी का अचार। ओके, हाँ देखा थोड़ा सा यार, ट्राई करते हैं ज़रा, हल्का सा डालना। घी का अचार अभी खाया नहीं है। 3 प्लेट हो गए भाई। ये है जी, कहते हैं मूंग की दाल का समोसा। अमूमन तो देखें आलू वाले ही ज़्यादा खाए जाते हैं। इसको देखें ये है कैसा, ये देखें जी आप, इसमें ये दाल भरी हुई है मूंग की दाल की, और ये देते हैं साथ में आलू की सब्ज़ी, और ये है घी का अचार। मैं ये खा के देखता हूँ सबसे पहले। ये देखें आप ज़रा, नॉर्मल समोसा है लेकिन आलू की जगह ये आपको दाल मिलेगी इसमें। दाल वाला समोसा फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। अभी क्रस्ट ही आई है, दाल नहीं आई, इस बाइट में आएगी। बड़ा ना यूनिक कॉम्बिनेशन है। जहन सोचता है कि आलू आने वाले हैं, लेकिन ट्राई करने के लिए ठीक है, नई सी चीज़ें ऑफ़र करने के लिए दाल वाला समोसा। हालांकि इनके पास आलू वाले समोसे भी हैं, ठीक है। यहाँ भी एक नई चीज़ है, घी का अचार मैंने नहीं खाया अभी तक। वाह, ये बढ़िया है, चटपटा है, वेरी नाइस। छोले में टच नहीं कर रहा यार, मैं बहुत खा के आया हूँ, मुझे यही खाना था, और ठीक है, फर्स्ट टाइम यू कैन ट्राई इट। मालपुआ विद हलवा, थैंक यू। आगे ये ट्राई करते हैं, मालपुआ विद हलवा। मैंने अक्सर वैसे मालपुआ ना खीर के साथ खाया हुआ है, और वैसे भी हलवे के साथ मैं पहली बार ट्राई करने लगा हूँ। ये मैं खाने लगा हूँ जी मालपुआ विद हलवा नाउ। मालपुए की जो आउटर क्रस्ट है ना, वो थोड़ी सी क्रिस्पी है, बीच में तो थोड़ा सा सौगीपन आ ही जाता है, और सबसे पहली बाइट लेते ही जो सौंफ का जो पेक्यूलियर फ्लेवर होता है ना मालपुए के अंदर, वो इट इज़ बड़ा फील हो रहा है। और सूजी का हलवा फ्रेश है। जनता स्वीट्स की ये दोनों खास सिग्नेचर डिश हैं, दाल वाला समोसा और ये है जी मालपुआ विद सूजी का हलवा। ज़रूर आएँ, मीठा खाने का दिल है तो ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मेरी अगली मंजिल थी मुल्तानी चावल छोले वाले, जो बड़े ही मशहूर हैं अपने गीले कुलचे के आइए लिए। जी देखते हैं कैसा गीला मिलता है। कुलचा दरअसल कुलचे को ही छोलों में भिगो कर दिया जाता है, और ऊपर से डाली जाती है उसमें टमाटर की चटनी और प्याज वगैरह देके सर्व करते हैं। टमाटर की तरी है। अच्छा, अरे वाह, ये है जी भीगा कुलचा यहाँ पे, और ट्राई करते हैं ये है कैसा। ये डिश ना अमृतसर में बहुत कॉमन है, जो इसको पंजाबी में पिज्जा कुलचा भी बोलते हैं, भीगा कुलचा बोल लो इसको। और इसमें डाला हुआ देखो प्याज है, चटनी है टमाटर की, और ये रहा कुलचा, जिसको इसमें भिगो के देते हैं ये, और ये हैं साथ में चने। ये है जी पहले मैंने बाइट बनाई जिसमें रखा हुआ है भीगा हुआ कुलचा, छोले हैं, प्याज रखा हुआ है, और है साथ में टमाटर की चटनी ऊपर से। पहली बाइट के अंदर जो सबसे प्रेडोमिनेंट टेस्ट आ रहा है वो टमाटर की चटनी का है, और ये जो कुलचा है ना ये बहुत सौगी हो चुका है, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली इसमें से भीग के, और ठीक है। आपको थोड़ा सा चंक से फील होंगे बस कुलचे के,
और ये साथ में आप मान के चलें ये छोले की ही सब्ज़ी है और उसमें चटनियाँ वगैरह डाली हुई हैं सारे। बेहतर है खाने के लिहाज से, देख सकते हैं जिनको सॉगीनेस से कोई तकलीफ़ नहीं है, दे कैन एंजॉय। यहाँ जी कढ़ी, राजमा चावल, छोले, चाप चावल, गीला कुलचा। ये बहुत पुरानी दुकान है। टाइम सवेरे यार 8:30 से लेकर 6:30 तक। 8:30 से 6:30 तक? हाँ, सवेरे 8:30 से लेकर 6 तक। सातों दिन ओपन है? हाँ सातों दिन। हाँ। सिंगल 30 का, डबल 50 का गीला कुलचा। मुल्तानी ढांडा के बाद मैं चल पड़ा था चूना मंडी की तरफ, जहां मेरी अगली मंजिल थी श्री बांके बिहारी समोसे वाले। और इनके समोसों की तूती पहाड़गंज में ही नहीं, पूरे दिल्ली और एनसीआर में बोलती है। वैसे तो यहाँ कचौड़ियाँ, गुलाब जामुन वगैरह भी सब मिलता है, लेकिन लोग दीवाने हैं यहाँ के समोसों के। और इसी नाम की यहाँ 3 दुकानें हैं। मैं यहाँ जाने वाला था इस बीच वाली दुकान पर, जिसे चलाते हैं इस मॉडल से दिखने वाले मिस्टर शेंकी। और इनके जायकेदार समोसों की ही तरह इनकी बातें भी बड़ी मज़ेदार हैं। बहुत बढ़िया। आप सुनाए सर, कैसे? बहुत बढ़िया। इतना नाम है आपका बांके बिहारी सर, है? ये बांके बिहारी जी का कमाल है। इन्हीं का कमाल है, इन्हीं का कमाल है। तो बताओ इंटरेस्टिंग सा यार, इसके बारे में क्या है? सर, ये 1960s में मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था बिज़नेस। उसके बाद मेरे फादर, और उसके बाद मैं और मेरा ब्रदर का करते हैं। अब ये 4 शॉप्स छोड़ के हमारे यहाँ पर एक बांके बिहारी मंदिर है। पहले ही ना हमारी शॉप को निहाल के नाम से जाना जाता था। निहाल समोसे वाले, निहाले, पंजाबी लोग कहते थे निहाले दे समोसे लिया। फिर वो आफ्टर दैट दादाजी के बाद फिर वो बांके बिहारी मंदिर होने की वजह से हमारा नाम बांके बिहारी पड़ गया। हाँ जी, उन्हीं की कृपा है, ये समोसे जो हैं बड़े पॉपुलर हुए हैं। यस ठीक है। अच्छा, क्या डिफरेंट है सर? पूरी दिल्ली के अंदर जो है सर, एक तो बात है कि हम छोलों के साथ देते हैं, और हमारे मसाले ना वैसे नहीं है, बहुत स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मसाले जो घर में हम लोग खाते हैं वैसे ही मसाले। और हम मतलब जो मसाले 63 साल पहले जहाँ से लेते थे, आज भी हमारे मसाले वहीं से ही आते हैं। हाँ जी, हमने कोई भी चीज़ अपनी चेंज नहीं की है तब से लेकर अब तक। एक मेन चीज़ जो है छोलों के साथ, और छोले, और देखो चटनी आपने 90% कहीं भी देखा होगा, बहुत रेयर है जो छोलों के साथ देते हैं। 2-3 ही शॉप्स हैं मेन, और वही छोलों के साथ देती है। बाकी हमारे मसाले जो मतलब रिव्यूज़ लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे मसाले ऐसे हैं जो घर के खा के हमें हैवी फील नहीं होता, प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये वाली। और साथ ही आप देते हैं ये चटनी। यस, ये ग्रीन है, ये रेड है। ये रेड है, मीठी हाँ, मीठी वाली। कॉम्बिनेशन जो हमारी हरी चटनी भी स्पाइसी नहीं है। है बाहर का ले लेंगे। समोसे यहाँ तैयार होते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और उनका मसाला बनाने में खड़े मसालों का भरपूर इस्तेमाल होता है। ये मिक्सिंग कर रहे हो सारी हैं? क्या क्या है? यही होता है लौंग, जलपत्री, पीपर, धनिया, और वो क्या नाम आपका, जायफल, ठीक है, मोटी इलायची, छोटी इलायची, ये सब होता है। ठीक है। और समोसे कढ़ाई में हाथ से 1-2 नहीं, बेलचे से 20-25 इकट्ठे डाले जाते हैं, और अच्छी तरह सुर्ख करने के बाद ये नीचे लाए जाते हैं। और जैसे ही समोसे नीचे आए, मैंने जल्दी से अपनी एक प्लेट ऑर्डर कर दी। थैंक यू। ये है जी यहाँ के समोसे जो ये चने की तरह देते हैं। देखें चने जो है ना बिल्कुल देखने में ही बिल्कुल स्पाइसी नहीं लग रहे, बिल्कुल सादे से चने हैं। मैं चने खा के देखता हूँ पहले। ओ यार, अमेजिंग। मतलब रियली चनों का तो बाद में हिट करेगा, बाद में जो ये जो मीठी चटनी है ना, ये प्रीडोमिनेंटली ये जो है वो सुपरसीड कर रही है उसको। वेरी गुड। और चने बिल्कुल सादे हैं, ना इनमें कुछ मसाला है और ना बिल्कुल यानी सादगी में खूबसूरती।
आला। अब खाते हैं जी इनके समोसे। ये तो ना गर्मा गर्म परांठ से उतर के जो मैंने लिया है, ये वाली एक बिग बाइट लेने लगा हूं मैं। मज़ेदार मसाले, मज़ेदार चटनियाँ, क्रिस्पी समोसा, थम्स अप फ्रॉम माय साइड, आला। भाई ये देखें, मैं खड़ा हूँ इस बार शैंकी जी के साथ, और जो मैं समझ पा रहा हूँ ना, ये जायका उठाया किसने है, ये कमाल जो भाई बाइट लेते ही मीठी चटनी, मतलब किंग ऑफ योर डिश है। सारी चीजें देखो, मैं कहूँ मीठी चटनी, अगर आप मीठी चटनी के साथ खाओगे तो ये फ्लेवर नहीं आएगा। सब चीजों का थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन है, करेक्ट, जिसको मिला के ये बाकी वेरी समोसे वाले बने। बिल्कुल ठीक बात है, ये चीज बिल्कुल ठीक बात है सर। अभी तो चीजें बहुत ज्यादा ना टेक्नोलॉजी आ गई। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ये नहीं होते थे, तो हमारा एक लड़का होता था जो प्रॉपर गरम मसाला रोज के रोज भूनता था और पीसता था। वो मामदस्ते जो होते थे, और जब वो पीसता था ना, तो आसपास के लोगों को छींके आती होंगी, इतने स्ट्रॉन्ग मसाले होंगे। हमारे मसाले ऐसे होते हैं, मतलब वो मसाला उड़ता था तो उसकी वजह से। क्या बात। और हींग ऐसी है सर, मतलब अगर मैं कैसे समझाऊं, रेट तो छोड़ो, मतलब नहीं बोलो तो सही, 32,000 रुपए किलो वाली हमारी हींग आती है। तो वही तो बोलती है जायके में लोग MDH, मतलब सॉरी मैं नाम लिख रहा हूं, मतलब जहाँ से हमारे मसाले 63 साल से वहीं से ही आ रहे हैं, और वो मतलब खारी बावली में उनकी दुकान नामी ग्रामी है। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा उनके मसाले होते हैं। और मतलब आप मानोगे नहीं कि जो हींग, मैं मेरे घर का ही सीन बताता हूँ, जो हमारे घर पे था कि दाल बन रही थी और हींग खत्म थी। अच्छा। तो पापा ने बोला कि तू खाली डब्बी दाल में घुमा दे, उसी से ही स्वाद आ जाएगा। क्या बात है। अच्छा। सोचो खाली डब्बी का इतना असर था उस हींग का। तो कुछ चीज़ें हैं, हर चीज़ का अपना अपना फ्लेवर है, अपना फ्लेवर होता है। हाँ, आप कहते हो मीठी चटनी, कोई कहता है ग्रीन चटनी के साथ मज़ा आता है, कोई कहता है सर हमें चटनी नहीं चाहिए, छोले। तो हर चीज़ का अपना अपना फ्लेवर है, जो मिलके बांके बिहारी को एस्टैब्लिश किया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मज़ा आया, बहुत आला किस्म के समोसे थे हैं। चलो शुक्रिया है। बाकी हमारा प्यार भी होता है इसके अंदर, मसाला प्यार सबसे इम्पोर्टेंट है नहीं। इतना करारा खाने के बाद अब कुछ मीठे की दरकार थी, और मैं पहुंच गया पहाड़गंज की सबसे मशहूर लाला रामचंद्र जलेबी वाले के पास। मेन बाजार में ये बनी दुकान काफ़ी सालों से यहाँ के लोगों के दिलों पर राज कर रही है, और इसका अहम कारण है यहाँ की क्वालिटी। मैदे की होती है, मैदे की। साइज और मोटाई में ये चांदनी चौक की जलेबी की तरह ही लग रही थी। क्या रंगत है जलेबी की यार, हैं? जबरदस्त। यहाँ के टाइमिंग्स क्या हैं? 8 से 11, सुबह 8 से रात को 11 बजे तक। 120 रुपए किलो जलेबी 120 रुपए किलो। इमरती भी सेम है, 220 रुपए किलो है। 220 रुपए किलो। ठीक है। ये वो शख्स हैं जिनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी कि मैंने आना है, और इनका नाम सुनेंगे ना बड़ा मज़ा आएगा आपको, हैं। मैं ये कहता हूँ आपका नाम रखा कैसे? चिंचुन यादव। अरे वाह बहुत बढ़िया। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये कम से कम 90-40 का दुकान है, 100 ईयर्स, 100 साल कम से कम हो गया इस दुकान का। हाँ, 90 तो 80-85 साल तो हो ही गए जी, हैं। 100 साल हो रहे हैं, बाबूजी बता रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहीं पे ही थी हैं? हाँ, यहीं करते थे। चलो ठीक है। और क्या कॉस्टिंग है, प्राइस भी बताते चलिए। 120 रुपए किलो है सर। और इमरती? इमरती 220। बाकी समोसे वगैरह भी मिलते हैं। चलो शुक्रिया। खा के देखता हूँ जलेबी है कैसे है। एक जलेबी देख, जलेबी खा के देखें। ये है गर्मा गर्म जलेबी, बिल्कुल। वाह 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 वाह। नहीं नहीं नहीं, आराम से खाते हैं, कोई नहीं। ओए होए, मालूम रस से भरी हुई पूरी और मज़ेदार। देखें, ये मोटाई में ज़्यादा है, जैसे चांदनी चौक वगैरह में मिलती हैं, उसको जलेबा बोलते हैं। उसका तो खैर साइज़ बहुत बड़ा होता है। ख़ास बात ये है
कि ये मोटी होने के बावजूद भी ना इसमें क्रिस्पीनेस जो है पूरी बरकरार है। फर्स्ट क्लास, मजेदार, आला। पहाड़गंज के इस जायके के सफर के बाद अब वक्त है आपसे विदा लेने का। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।